दोस्तों, क्या एसीसी ब्लॉक से घर बनाना सही है या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी घर बनवाने की बात आती है, डबल एसी ब्लॉक को लेकर लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग कहते हैं इससे घर जल्दी बनता है और पैसे भी बचते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें दरारें आ जाती हैं और प्लास्टर अच्छी तरह नहीं टिकता। तो आखिर सच क्या है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे कि डबल एसी ब्लॉक क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और क्या यह लाल ईंट से बेहतर है या फिर नहीं। तो आखिर डबल एसी ब्लॉक क्या होता है? तो डबल एसी का पूरा नाम ऑटोक्लेवेड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक होता है। इसका रंग सफ़ेद लाल ईंटों से आकार में बड़ा होता है, लेकिन वजन में काफ़ी हल्का होता है। इसके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट होते हैं, इसलिए यह हल्का रहता है। मज़ेदार बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी यह पानी में आसानी से नहीं डूबता। तो डबल एसी ब्लॉक कोई नई चीज़ नहीं, इसका आविष्कार लगभग 100 साल पहले 1924 में किया गया और आज दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल होता है। तो डबल एसी ब्लॉक के जो सामान्य साइज हमें देखने को मिलते हैं, अगर घर के अंदर की दीवार की चिनाई करनी हो तो 4 इंच गुणे 8 इंच गुणे 24 इंच का डबल एसी ब्लॉक यूज किया जाता है। अगर बाहरी दीवार के लिए हमें चिनाई करनी हो तो 6 इंच गुणे 8 इंच गुणे 24 इंच का डबल एसी ब्लॉक लगाए जाते हैं। वहीं बड़ी और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 9 इंच गुणे 8 इंच गुणे 24 इंच के डबल एसी ब्लॉक यूज किए जाते हैं। कीमत ब्रांड और जगह के हिसाब से बदल सकती है। तो बात आती है कि अब डबल एसी ब्लॉक लगाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। इसे जोड़ने के लिए साधारण सीमेंट मसाला नहीं लगाया जाता, इसके लिए डबल एसी ब्लॉक एडहेसिव लगाया जाता है, जो बहुत पतली परत में लगाया जाता है। तो डबल एसी ब्लॉक की अब आते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो सबसे पहला फ़ायदा है, ये वजन में बहुत कम होता है। यानी डबल एसी ब्लॉक लाल ईंटों की तुलना में लगभग आधा वजन रखते हैं, इससे पूरे घर का वजन कम हो जाता है। जब घर का वजन कम होगा तो स्टील की बचत होगी, कंक्रीट की भी बचत होगी, बड़े प्रोजेक्ट में लाखों रुपए तक की बचत हो सकती है। दूसरा जो हमें फ़ायदा है, आग से ज़्यादा यह सुरक्षा देता है हमें। डबल एसी ब्लॉक आग को लगभग 4 घंटे या उससे अधिक समय तक रोक सकता है, इसलिए यह सुरक्षा के लिहाज से अच्छा विकल्प माना जाता है। तीसरा फायदा हमें देखने को मिलता है, जो कि पानी यह कम सोखता है। डबल एसी ब्लॉक पानी कम सोखते हैं। इसका फायदा यह है कि दीवार में नमी कम आती, पेंट जल्दी खराब नहीं होता, सीलन की समस्या कम होती। इसी कारण कई बड़े प्रोजेक्ट के अंदर की दीवारों पर सीधे जिप्सम प्लास्टर किया जाता है। और चौथा जो है, हमें फिनिशिंग अच्छी मिल जाती है। यानी डबल एसी ब्लॉक फैक्ट्री में मशीनों से बनाए जाते हैं, इसीलिए सभी ब्लॉक एक जैसे होते हैं। सतह बिल्कुल सीधी होती, प्लास्टर कम लगता, काम जल्दी पूरा होता। इसमें मजदूरी और सामग्री दोनों का खर्च कम लगता है। पांचवा है जो, इसमें क्यूरिंग की ज़रूरत कम पड़ती है। लाल ईंटों की दीवारों में 7 से 10 दिन तक पानी देना पड़ता है, लेकिन डबल एसी ब्लॉक में इतना ज़्यादा क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती। इससे पानी बचता है, मजदूरी कम लगती है, बिजली का खर्च भी कम होता है। गर्मी और आवाज़ में हमें कमी देखने को मिलती है। डबल एसी ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे हवा के छेद होते हैं, इस कारण से गर्मी कम अंदर आती है, कमरे ठंड रहते हैं, बाहर की आवाज़ें भी हमें कम सुनाई देती। सातवां जो हमें फ़ायदा देखने को मिल जाता है, कटाई और ड्रिल करना आसान हो जाता है। अगर आपको बिजली की पाइप डालनी हो, पानी की लाइन डालनी हो या किसी तरह की कटिंग करनी हो, तो डबल एसी ब्लॉक में यह काम आसानी से हो जाता है। तो बात करते हैं कि डबल एसी ब्लॉक कहाँ हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं। अगर आपका घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कॉलम और बीम वाला घर है, तो आप डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल अंदर और बाहर दोनों दीवारों में कर सकते हैं। बड़ी बिल्डिंगों में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। अब डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, जैसे आपका लोड बियरिंग मकान हो, जैसे पूरी छत का वजन दीवारों पर आता है और कॉलम बीम नहीं होते, वहाँ हमें डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लिंथ लेवल के नीचे हमें नहीं करना चाहिए, जमीन के नीचे या प्लिंथ के नीचे डबल एसी ब्लॉक नहीं लगाने चाहिए। वहाँ लाल ईंट या फ्लाई एश ईंट ज़्यादा बेहतर रहते। सबसे ज़रूरी बात जो है, डबल एसी ब्लॉक लगाते समय पहले पूरा कॉलम बीम और स्लैब तैयार होना चाहिए, उसके बाद ही दीवार बनानी चाहिए। अगर पहले दीवार बनाकर बाद में कॉलम बनाए गए तो दीवार में दरारें आने की संभावना बढ़ जाती। जहां कॉलम और दीवारें मिलती हैं, वहां चिकन मेश लगाना जरूरी हो जाता है, इससे बाद में प्लास्टर में क्रैक नहीं आते हैं। अब बात आती है कि डबल एसी ब्लॉक और लाल ईंटें में कौन बेहतर है।
दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आपका घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो डबल एसी ब्लॉक अच्छा विकल्प माना जाएगा। अगर आपका घर लोड बेयरिंग है तो लाल ईंट ज़्यादा बेहतर रहेगी। आज भी छोटे और सामान्य घरों में लाल ईंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि बड़ी बिल्डिंगों और अपार्टमेंट में डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपका घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, अच्छे मिस्त्री उपलब्ध हैं और सही तरीके से काम किया जाएगा तो आप बिना किसी परेशानी के डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर काम सही तरीके से नहीं किया गया तो बाद में दरार जैसी समस्याएं आ सकती, इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का डबल एसी ब्लॉक और अनुभवी कारीगर ही चुनें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।